सिंधि सब सिय आयसु अकिन गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास सिया पति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछु को ना जाना सकल जनक कर करहि बखाना सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी पितु आगमनु सुनत दो भाई हृदय नयति आनंद समाई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ईश्वर का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जानकी जी की बड़ाई जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही पितु दर्शन लाल चुमन माही विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजा उर संतोष विषेखी हरसि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अम्बक जल छाए चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तक पियासे। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानव सरोवर प्यासे के ओर लक्ष्य करके चला। भूप बिलो कहीं जब ही मुनि आवा सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले साहसी ले तसिया। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसा कौशिक राउलिये उरलाई कही अशीष पूछी कसु कुशलाई पुनि दंडवत करत दो भाई देखि नृपतहि उर सुख न समाई सुतहि लाय दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा जनक को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जन दुसह दुख को मिटाया। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गई। पुनः वशिष्ठ पद सिरति न नाये प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावनी असी से पाई भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाय लाई उर रामा हर से लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित घाटा। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए।
भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्म मालिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुमन बरसि सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचई करी गाना। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्रियां पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरुबे प्रसचिवगन, मागध सुत विदूत बंदी जन। सहित बरात राउ सन माना, आय सुमांग फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बड़हु दिवस निस विधि सन कहाई। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सुत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाए। राम सिया शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहतः पुर जन कहाई यस, मिल नर नारी समाज। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ जहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। जनक जी की सुकृति पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृति देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समय समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब ही संपूर्ण पुण्यों की राशि है और जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, सो सुकृति हम सारस विसेखी। उन देख रघुवीर बिहाऊ,
ले भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथ हुई है दो भाई। और जिन्होंने जानकी जी की और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली बात नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयले के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बोलाऊ बसीय। लेन आई है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई है पहुनाई, प्रिय न काही यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसई भूप संग दुई ठोठा। श्याम गौर सब अंग बुलाए, ते सब कहीं देखी न जाए। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसा ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसर गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए वे सब यही कहते हैं।